नमस्ते बच्चों, विकास सैनी स्टडीज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो बिंदु चल रहा था अनुवाद कार्यक्रम का, तो उस अनुवाद के अंदर हमने वाक्य, साधारण वाक्य तो बनाने सीख लिए थे, लेकिन साधारण वाक्य के बाद अब हम बात करते हैं जो कारक, विभक्ति, इनसे जब प्रयुक्त करके हम वाक्य बनाते हैं तो वो किस प्रकार से बनते हैं। तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का समावेश करना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर हिंदी के अंदर लेते हैं, हिंदी के अंदर अगर हम किसी भी प्रकार से वाक्य बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर कर्ता कारक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन इसमें इसके साथ एक चीज़ की और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है संस्कृत विषय के अंदर। यहाँ पर हमें शब्द रूप का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम साधारण वाक्य के अंदर धातु का इनका प्रयोग तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रयोग करना होगा वो शब्द रूप का। अब देखिए कि किस प्रकार से हम कठिन वाक्य बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें अति आवश्यक दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होने चाहिए कारक, और कारक किस पर डिपेंड करता है? कारक डिपेंड करता है विभक्ति पर। यानी कि विभक्ति हमारी डिपेंड करेगी कारक पर, कारक विभक्ति पर डिपेंड करेगा। यानी कि जब तक कारक का समावेश विभक्ति से नहीं मिलेगा तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होगा। उस वाक्य के अंदर हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कारक कौन सा है और कारक कौन सा होगा, उसी के अनुसार हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी। और एक बात और मैं आपको एक विशेष बता देता हूँ कि जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो उस समय हमें वही कर्ता, कारक, विशेषण, ये सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पहले वाक्य बताए थे आपको कि कर्ता हमेशा डिपेंड होता है, क्रिया हमेशा किस हिसाब से होती है। जिस प्रकार से कर्ता होगा, कर्ता के अनुसार ही उसका सभी कार्य उसी पर डिपेंड होगा। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने एक वाक्य लिख के देता हूं मैं, कि जैसे साधारण वाक्य हमने बनाया था कि भाई वह जाता है, तो यहाँ पर हम इसका तो बना देंगे स गच्छति, अर्थात इसका तो साधारण वाक्य हो गया कि वह जाता है। लेकिन अब इसके अंदर जब हम कर्ता, कारक, इन सब का समावेश करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे अगर हम दूसरा वाक्य बनाते हैं कि राम ने कहा, अब जब तक यहाँ पर भी साधारण वाक्य लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चिन्ह क्या है? यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कर्ता कारक चिन्ह है। यहाँ पर देखिए ने से हमें पता चला है कि कर्ता कारक, कर्ता ने, यहाँ पर कौन सा है? कर्ता है। और जब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कर्ता है तो हम इसको बना सकते हैं। तो कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि कर्ता कारक के अंदर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति ही आएगी। अब प्रथमा विभक्ति के अंदर विभक्ति भी किसकी बनाएंगे? कर्ता की। कर्ता यहाँ पर क्या है? हमारे पास राम है, तो राम की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? राम, क्योंकि यहाँ पर एक वचन के अंदर क्रिया है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? राम। क्या कहेंगे यहाँ पर? राम है। और कहने को क्या कहते हैं? कथयति। तो यहाँ पर हम लकार का समावेश करेंगे। राम ने कहा, यानी कि वर्तमान काल में है, अभी कहा है, इसलिए कथयति। जब यहाँ पर अलग अलग, ये तो हमारा एक वचन का रहा। अब अगर इसे ही हम अगर द्विवचन का अगर बना देंगे तो यहाँ पर देखिए, दो राम ने कहा, यहाँ पर दो राम ने कहा, या राम और श्याम ने कहा, ऐसे भी बना सकते हो, राम श्याम। राम और श्याम ने कहा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, हमारे पास ये वही कर्ता एक वचन है, कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है। और जब प्रथमा विभक्ति होगी तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वही का। लेकिन यहाँ पर वचन क्या है? द्विवचन है। यहाँ पर क्या है? द्विवचन है। तो यहाँ पे राम श्यामो, इसका प्रयोग करेंगे हम। और कथियत, तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे राम श्यामो कथियत। अब ये जब इसका हम तृतीय जब चलेगा तो तृतीय में हम कैसे बनाएंगे? बहुवचन, राम श्याम
लक्ष्मण कहते हैं। अब हमारे पास वही कर्ता कारक है, ने कहा। यहां पर हमारे पास क्या है, वही कर्ता कारक है। जब हमारे पास कर्ता कारक वही प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर वचन कौन सा होगा, बहुवचन। जब एक वचन की क्रिया होगी तो एक वचन, द्विवचन की क्रिया होगी तो द्विवचन, और बहुवचन की क्रिया होगी तो बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए, राम श्याम लक्ष्मणा और कथयन्ति, यह हमारा वाक्य हो गया। इस प्रकार से हमने वाक्य को समावेश किया। जब यहाँ पर हमारे पास राम ने कहा एक ही वचन था, तो हमने कथयति का प्रयोग किया और राम का प्रयोग किया। जब यहाँ पर राम और श्याम दो आ गए, तो यहाँ पर राम श्याम और कथयत हमने द्विवचन का प्रयोग किया, और जैसे राम और रामो पढ़ते हैं तो रामों का प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए, राम श्याम लक्ष्मण जब तीन है तो राम रामो रामा, तो यहाँ पे राम श्याम और लक्ष्मणा और कथयन्ति। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि राम शब्द हम पढ़ेंगे तो राम है, रामो रामा, यानी कि जब एक राम के लिए कहा जा रहा है तो राम है, यदि दो राम के लिए कहा जा रहा है तो रामो, यदि तीन या बहुत अधिक के लिए कहा जा रहा है तो क्या होगा, रामा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वचन होगा उसी प्रकार से क्रिया होगी। तो आगे देखिए, अब हम इसके विशेष नियमों पर चलेंगे। जब इसके विशेष नियम आ जाएंगे तो विशेष नियमों के अंदर हमें कुछ अलग से अनुवाद करना पड़ेगा, जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम में आएंगे कि अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, अनुवाद के अंदर हमारे नियम किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, और महत्वपूर्ण नियमों के लिए हमें किन किन नियमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे महत्वपूर्ण नियम। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, महत्वपूर्ण नियमों के अंदर सबसे पहले देखिए कि मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष को छोड़कर यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ दिया जाएगा, यानी तुम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम को जहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। सभी कर्ता प्रथम पुरुष में ही गिने जाते हैं। जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम छोड़ देंगे तो सभी कर्ता किसमें गिने जाएंगे, प्रथम पुरुष में गिने जाएंगे। अर्थात
यहाँ पर देखिए कि मध्यम मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष को छोड़कर सभी कर्ता प्रथम पुरुष में ही गिने जाते हैं, अर्थात सभी के साथ वचनानुसार प्रथम पुरुष की क्रियाओं को उपयोग होता है। अब किस प्रकार से उपयोग होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को जब हम छोड़ देंगे तो जितने भी सभी कर्ता हैं वो सभी कर्ता, जब हम इस मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ देंगे तो सभी कर्ता यानी कि जितने भी कर्ता हैं वो सभी किसमें प्रथम पुरुष में ही गिने जाएंगे। यदि हम इन दोनों को छोड़ देते हैं तो जितने भी कर्ता है वो किसमें गिने जाएंगे, प्रथम पुरुष में गिने जाएंगे। जैसे मैंने साधारण वाक्य बनाना आपको बताया था, आगे चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ में। आगे देखिए कि अर्थात सभी के साथ वचनानुसार यानी वचन के अनुसार प्रथम पुरुष की क्रियाओं का उपयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष मात्र एक प्रथम पुरुष ही एक ऐसा है जिसके अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इन तीनों भागों के अंदर उसे बांटा गया है, जिसके अलावा मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंदर उसे उनको नहीं बांटा गया है। क्योंकि यदि तुम का प्रयोग हम लड़के लड़की के लिए एक कर सकते हैं और उसी प्रकार से हम का प्रयोग भी लड़के और लड़की दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वह का प्रयोग हम लड़के लड़की के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्रिया डिपेंड करती है कि भाई वो एक वचन वो पुरुष में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग के अंदर है। तो यह हमें पता होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि भाई वह पढ़ता है तो यानी कि हम साधारण ही पता चल जाएगा कि भाई ये पुरुष लिंग के अंदर, यदि मैं कहता हूं कि वह लड़की है तो अर्थात ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बताया जा रहा है। देखिए उदाहरण, यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार कर्ता के अनुसार होगा उसी प्रकार से क्रिया होगी। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ता है, यहाँ पर कर्ता है, इन दोनों के अंदर कर्ता क्या है, पुरुष में है और एक वचन के अंदर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता क्या है, दोनों के अंदर एक वचन के अंदर है। और जब यहाँ पर श्याम है तो यहाँ पर क्रिया क्या आ गई, हमारे पास गस्ती आ गई। यदि यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अंदर भी रमा आ गई, रमा स्त्रीलिंग के अंदर है और तत् नपुंसक लिंग के अंदर है। जब ये यहाँ पर आ गई तो रमा जाती है यानी कि रमा जाती है। यहाँ पर हमने लिखा था कि राम जाता है तो राम गस्ती, श्याम जाता है तो श्याम गस्ती, रमा जाती है तो रमा गस्ती और यह फल है तो तत् फलम। हम यहाँ पर हम वाक्य को हम देखते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर राम, राम क्या है, एक वचन के अंदर है तो क्रिया भी हमारी एक वचन के अंदर है। यहाँ पर हम देखे हैं कि भाई राम में क्या है, एक वचन है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं गच्छति, गच्छति में भी एक वचन है। तो राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है और ये यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ। हाँ, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ। अगर वाक्य अगर मैं वाक्य अगर दूसरा लिख देता हूं तो उसके अनुसार ही कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। ये तो मैंने सभी एक वचन के अंदर लिखी है। यहाँ पे राम और श्याम भी एक वचन है, रमा और तत् ये भी एक वचन है, इसलिए यहाँ पर फल आया है। अगर मैं द्विवचन का या बहुवचन का अगर वाक्य बना देता हूं तो वो देखिए,
देखिए ऊपर के एक वचन के मैंने वाक्य बताए कि भाई यहाँ पर राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर गृहस्थी भी एक वचन हमने क्रिया लगाई है। यदि एक वचन की क्रिया होगी तो एक वचन का ही कर्ता होगा। जब कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई है, कर्ता अगर एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया, कर्ता अगर द्विवचन में है तो द्विवचन की क्रिया, कर्ता अगर बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया। अब देखिए सीधा सा लॉजिक है, जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। समझ में आया? जिस प्रकार से मेरा कर्ता होगा उसी प्रकार से मेरी क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब हमने लगाया कि वह दोनों यहाँ पर तो का प्रयोग किया हमने, और वह दोनों है इसलिए ये क्या है? द्विवचन है। द्विवचन है तो इसके साथ हमने क्रिया क्या लगाई? पठक। और पठक भी क्रिया के अंदर क्या है? द्विवचन है। और ये हमारा क्या है? कर्ता है। और ये हमारी क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार से ये वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने ते और यहाँ पर लिखा क्रीडन्ति। ते क्या है? हमारा बहुवचन है। इसी प्रकार से क्रीडन्ति ये भी क्या है? हमारा बहुवचन है। ये हमारा क्या है? कर्ता है। और ये हमारा क्या है? क्रिया है। यहाँ पर वाक्य के अंदर इस नियम के अंदर यही कहा जा रहा है कि मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष को छोड़कर, यानी हम जब इन दोनों को अगर छोड़ देते हैं तो सभी कर्ता, जितने भी कर्ता हैं वो प्रथम पुरुष में ही गिने जाएंगे। वो सब किस में गिने जाएंगे? प्रथम पुरुष में ही गिने जाएंगे। उसके बाद लाइन हमारी कह रही है कि सभी के साथ वचनानुसार, वचन जैसे एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, वचनानुसार प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये सभी प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं। हमने देखा है कि भाई ये तत्, वह, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, त्वम, युवाम, युवम, ऐसा 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 ऐसे ऐसे एता 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 तेते एतानि, ये सभी प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं। हम पता है, हमें याद है कि ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष के अंदर वो कोई से भी मीनिंग आ जाए, वो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही गिनी जाएगी। अर्थात ये हमारा नियम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस नियम के अंदर ये कहा गया है कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अगर नहीं हो, अगर वहाँ पर प्रथम पुरुष हो और प्रथम पुरुष के अंदर जो कर्ता हो तो उस कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन है तो कर्ता भी, क्रिया भी बहुवचन। तो उसी के अनुसार होगी। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने समझाया, ये एक वचन के हो गए आपके, ये एक वचन, ये यहाँ पर द्विवचन और ये यहाँ पर और बहुवचन। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप सभी को पता लग गया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के अगर वाक्य लाएंगे तब कर्ता के अनुसार क्रिया का समावेश वो उस अनुसार नहीं होगा जिस अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर वाक्य कह रहा है कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अगर नहीं हो तब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। क्रिया का प्रयोग तो वहाँ पे भी उस हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पर वाक्य प्रथम पुरुष के अनुसार ही, प्रथम पुरुष की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को अगर हम हटा देते हैं तो प्रथम पुरुष के अंदर जितने भी कर्ता आएंगे वो सभी कर्ता वचनानुसार प्रथम पुरुष क्रिया का प्रयोग होगा उसके अंदर। तो दोस्तों इसे नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम हमारे दूसरे नियम पर। यहाँ पर इसी के अंदर एक छोटी सी लाइन और लिख लीजिए आप कि एक नियम लिख लीजिए, यदि कर्ता किसी भी लिंग में हो, यदि कर्ता किसी भी लिंग में हो, यदि हमारा कर्ता अगर किसी भी अगर लिंग में हो तो उसका कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है।
देखिए, यदि कर्ता किसी भी लिंग में हो तो उसका कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, राम है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, गस्ती है। यहाँ पर रमा है, स्त्रीलिंग है, जब भी हमने क्या लिखा, गस्ती ही लिखा। यहाँ पर राम था, पुरुष लिंग था, तब भी हमने गस्ती का प्रयोग करा। यहाँ पर रमा स्त्रीलिंग थी, जब भी हमने वही गस्ती का प्रयोग किया, यानी कि एक वचन का प्रयोग किया। यहाँ पे तत् नपुंसक लिंग था, तब भी हमने किसका प्रयोग किया, एक वचन का ही प्रयोग किया। तो यानी कि जब हमारे पास अगर पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा, एटीसी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ही उनके अंदर प्रयोग होगा। यदि हमारा अगर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यदि एक वचन में है तो एक वचन की ही क्रिया आएगी। उसमें यह नहीं कि भाई स्त्रीलिंग आ गई तो स्त्रीलिंग में क्यों नहीं आएगा, तो नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में अलग हिसाब से क्रिया आएगी, नहीं, क्रिया वही आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने लिखा है राम, राम क्या है, यहाँ पर लड़का है, तो यहाँ जाने की क्रिया तो वही लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है, दोनों समान कर रहे हैं जाने की क्रिया, तो उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं बताओ, उसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते। जाने का कार्य तो लड़का भी कर रहा है, जाने का कार्य लड़की भी कर रही है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर अगर लिंग आ जाएगा तो उस लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर राम है, लड़का है, इसलिए यहाँ पर गस्ती का प्रयोग हुआ। यहाँ श्याम है तो लड़का है तो गस्ती का प्रयोग हुआ। यहाँ रमा, अब स्त्रीलिंग आ गई तो स्त्रीलिंग आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर गस्ती का ही प्रयोग हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि लिंग परिवर्तन हो गया लेकिन क्रिया परिवर्तित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि क्रिया जो लड़का कार्य कर रहा था वही कार्य लड़की कर रही है, इसलिए क्रिया परिवर्तित नहीं हुई है और नहीं होगी। और तत् का मतलब होता है यह एक वचन है, इसलिए यहाँ पर फलम एक वचन ही लगाया गया है, इसलिए एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट हो गया है। यहाँ पर कर्ता लिंग का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने राम देखा तो राम का अर्थ यहाँ पर गस्ती से संबोधन है, एक वचन की जगह एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ। यहाँ पर द्विवचन की जगह द्विवचन का, यहाँ बहुवचन की जगह बहुवचन का प्रयोग हुआ। यहाँ पर रमा स्त्रीलिंग लेकिन उसके साथ गस्ती का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग भी आ जाएगा जब भी हमें उसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये नियम है हमारा, यदि कर्ता किसी भी लिंग में अगर हो तो उसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। ये हमारा विशेष नियम हो गया और फर्स्ट नियम हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट दूसरा नियम।